G7 के मंच पर डील साइन हुई ही है कि बयानों का जिक्र होने लगा है, बयानों की बाढ़ आ गई है। अब देखिए, यूएस ईरान डील पर गालिबाफ का बड़ा बयान सामने आया है। गालिबाफ ने डील को अमेरिका की हार करार दिया और जब इस तरीके से बयान आते हैं, डोनाल्ड ट्रंप फिर से यू टर्न ले लेते हैं। बी गालिबाफ कह रहे हैं कि यह अमेरिका की हार है, यह डील अमेरिका की बड़ी नाकामी है, युद्ध से ज्यादा हमने वार्ता की मेज पर हासिल कर लिया है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। अब उनकी तरफ से ये बयान दे तो दिया गया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कब बुरा मान जाए और कब वो आगे बढ़कर के हमला कर दे, ये कोई नहीं कह सकता है। ये सीधे सीधे प्रोवोक किया जा रहा है अमेरिका को, और अगर अमेरिका ने इसे ज्यादा दिल पर ले लिया तो एक बार फिर से खाड़ी में युद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि इजराइल ने अभी तक अपना बोरिया बिस्तर और अपने हथियार समेटे नहीं है। इजराइल तो हमेशा से ये कहते आ रहा है कि जब अमेरिका चाहेगा तब ये युद्ध समाप्त हो जाए, ये नहीं होने वाला है। जब इजरायली डिफेंस फोर्स चाहेगी तब ये युद्ध समाप्त होगा। हालांकि आज का सच यही है कि G7 समिट पर, G7 के मंच पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके साथ साथ हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। दूसरी तरफ से पेजेश्कियान, ईरान के राष्ट्रपति, उनकी तरफ से हस्ताक्षर किए गए हैं और इसी के साथ इस डील को अब क्लोज माना जा रहा है। लेकिन बी गालिबाफ, जो कि ईरानी संसद के स्पीकर है, उनकी तरफ से कहा गया है कि हमने युद्ध से ज्यादा वार्ता की मेज पर हासिल कर लिया है और ये अमेरिका के लिए नाकामयाबी है। लेकिन दूसरी तरफ युद्ध में हुए नुकसान को भरने की कोशिश में यूएस उतर आया है। हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश उसकी तरफ से शुरू हो गई है। ईरान से युद्ध में अमेरिका को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है अपने हथियारों को लेकर के। ईरान के सस्ते हथियारों से यूएस के महंगे हथियार और ड्रोन बर्बाद हो गए। इसीलिए ईरान के सस्ते हथियारों से जो बर्बादी आई है, उसके बाद यूएस ने अपने महंगे हथियारों का प्रोडक्शन एक बार फिर से तेज कर दिया है, क्योंकि वो कभी ना कभी किसी ना किसी देश के साथ उलझा रहेगा। यहां से निकला है तो ब्राजील से बयान आने शुरू हो गए हैं ब्राजीलियन राष्ट्रपति के कि हमारे यहां पर मत आना, और ब्राजील के साथ बहुत अच्छे संबंध हाल फिलहाल में नजर नहीं आते अमेरिका के। मैक्सिको के साथ भी यही स्थिति बनी हुई है, ग्रीनलैंड के साथ भी यही स्थिति बनी हुई है। तो अब युद्ध लड़ने के लिए हथियार तो चाहिए, इसीलिए प्रोडक्शन यहां डील साइन, उधर दूसरी डील पर काम करना शुरू, कि जल्द से जल्द हथियार बना लिया जाए ताकि बाकी के देशों को भी तो दहला दे, उन्हें हम अपनी शर्तों पे ले आए। लेकिन यहां पर उल्टा हुआ। शुरुआत से हमने आपको बताया था विस्फोट में कि ईरान एक ऐसा नेविगेटर है, एक ऐसा नेगोशिएटर है जो किसी भी मुद्दे को अपने हिसाब से नेविगेट करेगा, अपने हिसाब से उससे मोड़ देगा, अपने हिसाब से वो नेगोशिएट करके तमाम बातों को मनवा लेगा। और इस डील में भी यही हुआ है। उसने एक अच्छे नेगोशिएटर की भूमिका अदा की और उसकी जो तमाम शर्तें थी वो उसने मनवा ली हैं। इसीलिए अमेरिका को हारा हुआ बी गालिबाफ कह रहे हैं। अमेरिका और इजराइल ने जंग का आगाज किया। ईरान को हालांकि नुकसान हुआ, अयातुल्ला अली खामनेई की मौत के तौर पर, और भी बहुत सारे जख्मी भी मिले, लेकिन ईरान ने पलटवार किया। ईरान टूटा नहीं, और इसी पलटवार ने अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगी देशों की टेंशन बढ़ा दी। ट्रंप ने खुद ही आगे से आकर के सीज फायर का ऐलान कर दिया और डील की कोशिशें भी शुरू कर दी। हालांकि इस दौरान अमेरिकी सेना ने कई बार ईरान की जमीन पर बम बरसाए। आज का सच यह है कि डील साइन हो चुकी है। तो क्या इस बार ट्रंप इस डील का सम्मान करेंगे या फिर से एक बार मिडिल ईस्ट में जंग की आग को भड़काएंगे? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित। इस रिपोर्ट से समझिए। अमेरिका और ईरान के बीच जंग में सीज फायर सबसे अहम पड़ाव रहा। डील के लिए मध्यस्थ देशों ने प्रयास किया। अमेरिका और ईरान ने प्रतिनिधिमंडल ने जबरदस्त प्रयास किए और अब मसौदे पर दस्तखत हो गए। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका इस बार इस डील को मानेगा या एक बार फिर से जंग भड़केगी? ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे, बल्कि ये सवाल खड़े हुए हैं
राष्ट्रपति ट्रंप के एक बयान से। We'll go back to shooting at them, dropping bombs on their head. If I don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head. Okay? Because they've misbehaved for 47 years. राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अमेरिका एक बार फिर ईरान पर बमबारी करेगा, क्योंकि अब तक अमेरिका कई बार ऐसा कर चुका है। हर बार बातचीत के बीच अमेरिकी सेना ईरान पर बम गिरा चुकी है। जंग का आगाज भी कुछ ऐसे ही हुआ था। दोनों पक्षों के बीच विवादित मुद्दों को लेकर बातचीत चल रही थी। इसी बीच अमेरिका और इजराइल ने अचानक हमला बोल दिया। एक महीने से ज्यादा चली इस जंग के बाद अचानक राष्ट्रपति ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। सीज फायर के दौरान ईरान ने हमले रोक दिए, लेकिन अमेरिकी सेना रुक रुक कर ईरान पर बमबारी करती रही। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कई बार ईरान को अंजाम भुगतने की धमकी दी। फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच डील पर दस्तखत हो चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस डील के जरिए ईरान जीत गया। ईरान ने बीते कई दशकों में जो कुछ खोया है, वो इस अनकहे अनचाहे युद्ध के जरिए उसे मिल गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगने के बाद ईरान की अरबों डॉलर की संपत्ति विदेशों में फ्रीज कर दी गई, जिसके मिलने की शायद ईरान को उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन समझौते के तहत ईरान को वो पैसे मिलने जा रहे हैं। अमेरिका और इजराइल ईरान के लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और प्रॉक्सी संगठनों को सपोर्ट करने पर रोक लगाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन डील के बाद खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने ही मान लिया कि ईरान के पास अगर बैलिस्टिक मिसाइलें हैं तो कोई दिक्कत नहीं। और तो और प्रॉक्सी संगठनों को सपोर्ट के बारे में डील में कोई मुद्दा है ही नहीं, यानी इजराइल की मुश्किलें बढ़नी तय है। ईरान पर लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हुए हैं, जिनकी वजह से उसे आधुनिक तकनीक हासिल करने, उसके विकास करने में दिक्कत आ रही थी। लेकिन समझौते के सहारे ये प्रतिबंध भी हट गए और अब ईरान के विकास का रास्ता भी साफ होता दिख रहा है। ईरान को हॉर्मूज के रूप में आय का एक साधन तो मिला, हालांकि फिलहाल उस पर टोल वसूलने की इजाजत उसे नहीं मिली, लेकिन उसे हॉर्मूज के रूप में एक ऐसा हथियार मिल गया है जिसके जरिए वो कभी भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। जाहिर है कि डील के जरिए ईरान विजेता बनता दिख रहा है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या अमेरिका इस समझौते का सम्मान करेगा या फिर मिडिल ईस्ट में एक बार फिर युद्ध भड़क उठेगी। अमेरिका और ईरान के बीच में फिलहाल डील पर दस्तखत हो चुके हैं। राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने डील पर साइन कर दिए हैं।
अब आपको दिखाते हैं कि इस डील की आखिरकार शर्तें क्या है। अमेरिका ईरान पीस डील की तो सभी मोर्चों पर संघर्ष खत्म करना होगा। ईरान समेत सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई तुरंत बंद करनी होगी। लेबनान में सीज फायर का पालन करना होगा और समझौते में इजरायल की जो चिंताएं हैं उन्हें दरकिनार कर दिया गया है। अब आंतरिक मामलों में दखल नहीं दिया जाएगा, ये भी है। एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे। अमेरिका और ईरान एक दूसरे के घरेलू मामलों में कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे। ईरान में लागू रहेगा कट्टरपंथी इस्लामिक शासन, ये बताया गया है। यानी जो रिजीम चेंज वाली बातें थी युद्ध के पहले, वो सब वार्ता की टेबल पर फुस हो गई है। 60 दिनों में अंतिम समझौते के लिए वार्ता होगी। अमेरिका और ईरान के बीच में अंतिम समझौते के लिए 60 दिन दिए गए हैं। सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा और आपसी सहमति से आगे समय सीमा को और भी बढ़ाया जा सकता है। 60 दिन में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी चर्चा की जाएगी। वही यूएस अपनी नाकेबंदी हॉर्मुज से हटा देगा। ईरानी बंदरगाह पर जो भी नौसैनिक तैनात हैं, उनकी नाकेबंदी यूएस को अगले 30 दिन के भीतर पूरी तरीके से खत्म करनी होगी। ईरान का तेल और दूसरे सामानों का निर्यात वो कर पाएगा। हॉर्मुज स्ट्रेट भी खोल दिया जाएगा। हॉर्मुज में शिपिंग ट्रैफिक में बाधा ईरान नहीं बनेगा, ये भी तय हुआ है। और 60 दिन के दौरान जहाजों से कोई टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा। ईरान को 28 लाख करोड़ का हर्जाना मिलेगा। यह ईरान के पुनर्निर्माण और विकास के लिए होगा। 300 अरब डॉलर यानी कि 28 लाख करोड़ रुपए की राशि मिलेगी और ईरान में पुनर्निर्माण के लिए योजना बनाई जा रही है। यूएस देगा योजना लागू करने के लिए जरूरी लाइसेंस और वित्तीय मंजूरियां। जो कल तक ये कह रहे थे अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की 300 अरब डॉलर नहीं देंगे, वो इस पूरे मसौदे में शामिल किया गया है। ईरान पर लगे तमाम प्रतिबंध हटाए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध जो लगाए गए थे और यूएस का अंतिम समझौता होने पर प्रतिबंध खत्म करने का वादा है कि अंतिम समझौता हो जाएगा। जो 60 दिन का वक्त दिया गया है, उसके बाद हम तमाम सैंक्शन को हटा देंगे। ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ईरान ने परमाणु हथियार नहीं बनाने का भरोसा दे दिया है। परमाणु हथियार हासिल करने का प्रयास उसकी तरफ से नहीं किया जाएगा और ईरान के संवर्धित यूरेनियम पर दोनों देश मिलकर के फैसला करेंगे। ये 60 दिन के भीतर बातचीत में होगा। ईरानी सामानों के निर्यात को छूट मिलेगी। उसका कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पादन के निर्यात की इजाजत, ईरान से अन्य सामानों के निर्यात की राहत होगी। ईरान की फ्रीज की हुई संपत्तियों को अनफ्रीज किया जाएगा। विदेशों में जो संपत्तियां फ्रीज हैं, उन्हें रिलीज करना होगा। उसकी प्रक्रिया आपस में तय कर ली जाएगी। निगरानी व्यवस्था लेकिन बनी रहेगी। अमेरिका और ईरान मिलकर के एक विशेष निगरानी व्यवस्था के लिए काम करेंगे और इसके माध्यम से समझौते की शर्तों का पालन पर नजर रखेंगे। सभी मुद्दों पर चर्चा तुरंत शुरू नहीं होगी। दोनों देशों को समझौते के अहम पॉइंट्स को पहले लागू करना होगा। युद्ध विराम बनाए रखने, हॉर्मुज को खोलने जैसे कदम उसमें शामिल है। नेवल ब्लॉकेड भी हटाया जाएगा और तेल निर्यात को राहत देना भी इसमें शामिल है। अंतिम समझौते को यूएनएससी की मंजूरी मिलेगी, जहां पर यूएस ईरान डील को मंजूरी मिलेगी और डील को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत मान्यता दी जाएगी। तो ये सब कुछ तय हुआ है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।